नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर, HUL ने घटाए प्रोडक्ट्स के दाम। FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL ने GST में कटौती के बाद अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया है। हॉर्लिक्स का 200 ग्राम जार 130 की जगह 110 में मिलेगा। किसान जैम 90 से घटकर 80 का होगा। लाइफ बॉय 68 की बजाय 60 में मिलेगा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध को लेकर दिया बड़ा फैसला। एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया गया कि कोई महिला यह जानती है कि सामाजिक कारणों से शादी संभव नहीं है, फिर भी वह लंबे समय तक अपनी सहमति से संबंध बनाती है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। अगली अपडेट की बात करें तो पुरान वाहनों पर सख्ती। अगर आपके पास 20 साल से पुराना प्राइवेट गाड़ी है तो यह खबर आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों और 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस टेस्ट की फीस बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब फिटनेस टेस्ट के लिए 26 रुपए तक देने होंगे। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे पर बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में अमेरिकी पीड़ित परिवारों के वकील ने एक बड़ा दावा किया है। वकील का कहना है कि विमान में पानी लीक होने से शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए और ये हादसा हुआ। उन्होंने एयर इंडिया द्वारा दिए गए मुआवजे को भी अपर्याप्त बताया। पीएम मोदी की मां की डीप फेक वीडियो पर FIR। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी की छवि बिगाड़ने वाले एक डीप फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस और कांग्रेस IT सेल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अगली अपडेट की बात करें तो नेपाल में चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। नेपाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहां अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्गे के बनने के बाद अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। नेपाल में 5 मार्च 2026 को चुनाव होंगे। फोनपे पर RBI का 21 लाख का जुर्माना। जी हां दोस्तों, RBI ने फिनटेक कंपनी फोनपे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के नियमों का पालन न करने की वजह से लगाया गया है। क्रिकेट से आ रही है बड़ी खबर, इंग्लैंड ने रचा इतिहास। T20 में 300 का आंकड़ा किया पार। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, इंग्लैंड ने T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 304 रन बनाया 2 विकेट पर। इससे पहले रिकॉर्ड भारत के नाम था, जिसने 297 रन 6 विकेट पर बनाए थे। पीएम मोदी का दौरा, मणिपुर के लोगों का अपमान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह दौरा मणिपुर के लोगों का अपमान है, क्योंकि 2 साल पहले हिंसा होने के बाद भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे। खड़गे ने दावा किया कि हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए, लेकिन पीएम ने 46 विदेश दौरे किए। बिहार में सीट बंटवारे पर हुआ फैसला। बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीट शेयरिंग पर फैसला इस महीने के अंत तक हो सकता है। बीजेपी ने साफ किया है कि सीट बंटवारा जीत के आधार पर होगा। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। बॉलीवुड से बड़ी खबर, दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग। खबर है कि उत्तर प्रदेश के बरेली की एक गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह फायरिंग धर्म के अपमान के कारण की गई है। गैंग ने धमकी दी कि अगली बार वे किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रूस में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप। यह भूकंप रूस के तटीय क्षेत्रों में आया था, जिसके बाद प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। GST कटौती के बाद सरकार की नजर। केंद्र सरकार ने GST कटौती का फायदा आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार अब 54 से ज्यादा रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर नजर रखेगी। इसमें मक्खन, पनीर, साबुन, शैम्पू और यहाँ तक कि AC और TV भी शामिल है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। इस बार पहली बार अर्ध कुंभ में 3 शाही स्नान होंगे, जिनमें साधु संत शामिल होंगे। पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि पर, दूसरा सोमवार अमावस्या पर और तीसरा वैशाखी पर होगा। महिला हॉकी टीम फाइनल में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। सुपर 4 मैच में जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रा खेलकर टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। अब फाइनल में भारत का मुकाबला रविवार को मेजबान चीन से होगा। CM योगी की नेपाल पर टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। तेजस्वी यादव निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। यह यात्रा 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। यह यात्रा बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगी। नेपाल में सामान्य हो रहे हैं हालात। नेपाल में 6 दिनों तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। काठमांडू के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है और सेना को भी हटा दिया गया है। दुकानें और निजी वाहन सड़कों पर चलने लगे हैं।
नागपुर का फ्लाईओवर चर्चा में। भोपाल के चर्चित 90 डिग्री वाले रेल ओवरब्रिज के बाद अब नागपुर का एक फ्लाईओवर चर्चा में है। यह फ्लाईओवर एक मकान की बालकनी से होकर गुजर रहा है। मकान मालिक ने कहा कि उन्हें इस निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है। नेपाल के पूर्व पीएम के खिलाफ एफआईआर। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर 8 सितंबर को हुए आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हमला और ज्यादती का आदेश देने का आरोप है। बीजेपी के गौरव भाटिया पर हुआ विवाद। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान बिना पैजामे के दिखे। इस पर सफाई देते हुए भाटिया ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि घर में कुर्ता और शॉर्ट्स पहनना विपक्ष के लिए राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाएगा। दोस्तों, झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो सब सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो काम की लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।